जय माता महाकाली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके एक साधनाओं की दुनिया है जिसे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको आने वाली प्रत्येक साधनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आप अपने दुखों के मुताबिक, अपनी परेशानी के मुताबिक साधना करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। चाहे आप जो भी फील्ड में हो, आप किसी प्रकार का कुछ भी काम करते हो, हर किसी काम में कुछ ना कुछ रुकावट रहती है। आज इंसान की ज़िंदगी में इतनी रुकावटें हैं कि अगर गिनने पे आए तो कई रुकावटों का नाम सामने आ जाता है। आज बहुत परेशानियां हैं लाइफ के अंदर। उन सभी परेशानियों को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, उस परम पिता परमात्मा, उस बाबा का नाम। यदि हम साधना शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हर काम चुटकी में हो जाता है, हर काम आसानी से हो जाता है। लेकिन साधना करने से पहले साधना को नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परेशानी के मुताबिक साधना करके अपने दुखों का अंत करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले जो हमारे वीडियो हैं, जिसमें हम हर परेशानी के ऊपर साधना लेके आने वाले हैं और तरह तरह की साधनाएं लेके आने वाले हैं, वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं आज की साधना कौन सी है और किस प्रकार इस साधना के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार हम इस साधना को कर सकते हैं। कृपया आप हमारा वीडियो पूरा सुने और पूरा देखें, ताकि इस साधना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके आप बगैर बिना रुकावट के आगे बढ़ सकें। आज की जो साधना है, यह साधना करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह साधना शरीर बांधने की साधना है, देह बांधने की। देह बांधना किसे बोलते हैं? जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं, किसी भी देव, किसी भी इष्ट देव, किसी की भी साधना करते हैं, हम किसी जाति, किसी धर्म से भी क्यों ना हो, हम किसी देव की, किसी की भी साधना करते हैं और उससे पहले हमारी देह को बांधने के लिए एक सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत होती है। एक सुरक्षा मंत्र जो हमारी देह को रक्षा करता है, क्योंकि साधना के दौरान कभी कभी उस साधना की रुकावट करने के लिए कुछ नेगेटिविटियाँ हमारे आसपास आ जाती हैं, ताकि हम उस साधना को पूरी ना कर सकें। खासकर उस वक्त जब हम साधना जमुना के किनारे या किसी ऐसी जगह में करते हैं जहाँ नेगेटिविटी का पहले से वास हो। वैसे भी अगर ये मंत्र पढ़ लिया जाए तो आपकी साधना पूर्ण तरह सफल होती है और साधना में आने वाली तमाम तरह की कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाती है। बहुत सरल साधना है। यदि एक बार आप कर लेते हैं तो हमेशा इस साधना की शक्ति आपके साथ जुड़ी रहेगी। इस साधना की एक और ख़ासियत है, इस साधना को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह मंत्र बहुत प्राचीन है और इस मंत्र का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। यदि आप कुछ भी साधना करने बैठे हैं, उससे पहले आपने 7 बार ये मंत्र बोल के अपने शरीर में फूंक मार लेनी है और अपने शरीर में फूंक मारने के बाद फिर आपने जो भी साधना करनी है वो साधना करने बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि साधना के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी और ना ही उसमें कोई विघ्न आएगा। इस साधना को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। और साधना शरीर बांधने के साथ साथ ये मंत्र और भी बहुत सारे कामों में हमारा साथ देता है। अगर हम किसी प्रकार की कोई मुसीबत में फंस जाएं, उस वक्त भी हम इस मंत्र का 7 दफ़ा उच्चारण करके अपने शरीर में फूंक मारते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो देखो कि तुरंत उस परेशानी से निकल आते हैं। तो आइए जाने इस साधना को हम कैसे करें और इस साधना के सिद्धि कैसे प्राप्त करें और समय कौन सा रहेगा। तो आइए जानते हैं।
सबसे पहले महीने में पड़ने वाली अमावस्या, जी हाँ, अमावस्या को लगभग 9 से लेकर 11 बजे के बीच में, जी हाँ, अमावस्या जिस दिन पड़े उस रात को 9 से और 11 के बीच में हमने एक आसन बिछा के और अपना मुंह पूरब दिशा की ओर करना है। पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पे बैठ के 2 अगरबत्ती जगानी है। 2 अगरबत्ती जगानी है हमने आसन में बैठ के, मुंह पूरब की तरफ करके, और पास ही एक छोटा सा लोटा पानी का रखे। धूप बत्ती भी जगा दे साथ में, अगर हो सके तो अगरबत्ती के साथ धूप बत्ती और एक पानी का लोटा रखें। उस पानी के लोटे के अंदर आपने एक बतासा मीठा डाल देना है और अपने सिर पे किसी रुमाल से ढक लेना है। और उसके बाद ये वो मंत्र आपके डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, उस मंत्र को आपने कम से कम 108 बारी पढ़ना है। यहाँ उस मंत्र को आपने, जो आपके डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आपने 108 बारी उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते वक्त आप इस बात का खास करके ध्यान रखें, इस बात का आप खास करके ध्यान रखें कि उस मंत्र को मैंने फटाफट नहीं बोलना, क्योंकि मंत्र को जितना साफ सफाई से शब्दों का उच्चारण आप करोगे, हो सकता है कि आप समय बचाने के चक्कर में उस मंत्र को फास्ट बोलें और सोचें कि जल्दी बोलने से ये मंत्र सिद्ध होगा। नहीं, यह मंत्र सिद्ध होगा स्पष्ट बोलने से, क्योंकि मंत्र जब हम बोलते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति पैदा होती है, जो हमें अंतरिक्ष से शक्ति मिलती है, वो शक्ति पैदा होती है, वो शक्ति हमारे आसपास आती है, लेकिन वो मंत्र के उच्चारण से। अगर आप मंत्र का उच्चारण सही नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, तो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भले ही आपको 15 मिनट की बजाय 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाए, लेकिन एक बारी साधना प्राप्त होने के बाद जीवन भर आपको उस साधना से शक्तियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए हम जानते हैं कि इस मंत्र को हम किस तरह बोलेंगे। मंत्र इस प्रकार है कि जल बांधू, जल वायु बांधू, बांधू शरीर काया, चारों कोण पृथ्वी के बांधू, बांधू गुरु की दया, दोहाई कामरूप कामाख्या की। जी हाँ, इस मंत्र को आपने वाइब्रेशन जैसे बोलते हैं अंदर शब्दों का, वैसे बोल के 108 बारी उच्चारण करना है। प्रॉपर 108 बारी उच्चारण करना और सही तरीके से हर अमावस्या को आपने जाप करना है इसका। वैसे तो एक अमावस्या जाप करने के बाद इस मंत्र को आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जब भी अमावस पड़े, ग्रहण पड़े, उन मौक़ों पर आपने इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि दिवाली, दशहरा, होली, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस समय पे हम जो भी मंत्र सिद्धि हमने कर रखी होती है या करना चाहते हैं, तो हमारी वो शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। साल में एक बारी हमारे को इन मंत्रों को एक बारी 11-11 बार दोहराना चाहिए। अमावस्या, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं, और उस मंत्र की ताकत जब बढ़ेगी तो उससे आपको भी लाभ होगा। तो इस प्रकार यदि आप साधना करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर मंत्र की अपनी शक्ति है। आज मंत्र करने में हम कमी छोड़ देते हैं और दोष निकालते हैं मंत्रों के ऊपर। ऐसा नहीं है, मंत्र अपने आप में पूर्ण है। अगर किसी प्रकार की साधना करने में कुछ कमी रह जाए तो आप साधना को दोबारा करें, कुछ समझ ना आए उसको जानकारी प्राप्त करके दोबारा साधना करें, क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्ण है। अगर आपने पूर्ण मंत्र कर लिए तो आप एक साधक बन जाएंगे और बड़े बड़े काम चुटकियों में निपटा देंगे। ऐसे ही चमत्कारी और गजब की जानकारी लेके हम आगे भी आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो पाकर अपनी ज़िंदगी में सफलताएं पाएं और दुखों से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
अच्छी ना लगी हो तो अनलाइक करें। बस इसी के साथ अगले वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। जय श्री राम।